बल्कि रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुरान मुकद्दस को 4 ख़त्म करने की बजाय, 5 ख़त्म करने की बजाय, 6 ख़त्म करने की बजाय एक ही कुरान शरीफ ख़त्म कीजिए, लेकिन कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए, खजाइनुल इरफान या नूरुल इरफान तफसीर के साथ कुरान पढ़िए, ताकि कुरान क्या कहता है आप उसको समझ सकें। कुरान मुकद्दस ने हर सवाल का जवाब दिया है। देखिए कुरान में कितनी खूबसूरती है, कुरान मुकद्दस बयान करता जाता है। अभी हमने जो सूरतें सुनी है, उस सूरतों के अंदर कभी अल्लाह ने शफक के जमाल की कसम याद फरमाई, कभी उफक की सुर्खियों की कसम याद फरमाई, कभी रातों की सियाही की कसम याद फरमाई, कभी दिन के उजाले की कसम याद फरमाई, कभी जन्नत की नहरों का तस्करा किया, कभी फलों का जिक्र किया, कभी फूलों का जिक्र किया, कभी जमीन को चीर कर जो दाना कोपल बनता है और पौधा बनता है उसका खूबसूरत जिक्र फरमाया। कहीं पर कश्तियों का जिक्र किया गया है, कहीं पर बागात का जिक्र किया गया है, कहीं पर खजूरों का जिक्र किया गया है, कहीं पर अंगूर का जिक्र किया गया है, कहीं पर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर जहन्नम के अजाब का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी गैरत का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी रहमत का जिक्र किया गया है, कहीं पर जिब्रील की कुव्वतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर नबी की नबुव्वत का जिक्र किया गया है, कहीं पर वो जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल का जिक्र किया गया है, कहीं पर अल्लाह अकबर अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों का तस्करा किया गया है। एक तसलसल है कुरान जो मज़ामीन बयान करता है, उसको अल्लाह अकबर ऐसे मज़ामीन है कि अगर दिल में समझ आती हो तो इंसान की आंखें छलक पड़ती है। और ईमान वालों की पहचान है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान में इजाफा होता चला जाता है और उनकी आंखों से अश्क रवा होते चले जाते हैं। ये बड़ा अजीम अल्लाह की तरफ से हम पर इनाम है कि अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को थामे रखें।